अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं माही नजूम। हेडलाइंस आप जान चुके। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे चिश्तिया में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। असिस्टेंट कमिश्नर मेहर साजिद और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सफीउल्लाह ने बच्चों को 2 कतरे पिलाकर किया। आपको बताएंगे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सफीउल्लाह का कहना था पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र के 1,48,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। कतरे पिलाने के लिए 673 मोबाइल टीमें, 15 ट्रांजिट टीमें, 33 फिक्स टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जतोई की बॉडी की तश्कील-ए-नौ का ऐलान कर दिया गया। 273 के सदर के इंतकाल के बाद शेख अब्दुल रहमान को कायम मुकाम सदर नामजद कर दिया गया। आपको बताएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान ने PP 273 में पार्टी तंजीम की फालियत और मजबूती के लिए अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर साबिक सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील जतोई डॉक्टर फरमान कादिर खान मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई और इनकी खिदमात को खिराजे तहसीन पेश किया गया। मरकजी बॉडी की मुशावरत से PP 273 में शेख अब्दुल रहमान को कायम मुकाम सदर भी मुंतखब किया गया। इस मौके पर पार्टी कायदेन मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुल्की खिदमात और मरियम नवाज शरीफ की सियासत में मुतहरिक किरदार को खिराजे तहसीन पेश किया गया। रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद मिनशाउल्लाह भट्ट ने कहा है सूबे में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया गया। आपको बताएंगे चेयरमैन चौधरी निसार अहमद, लियाकत अली शाह, मोहम्मद शहबाज, अब्दुल हमीद, कासिम और अदनान अकबर चौधरी के अलावा कसीर तादाद में अहले दहिया भी मौजूद थे। मोहम्मद मिनशाउल्लाह भट्ट ने कहा है यूसी बिटर में 2 करोड़ रुपए की लागत से टफ टाइल सेवरेज स्ट्रीट लाइट्स के मुतादिद मंसूबों पर काम का आगाज कर दिया। हारूनाबाद से पहला मरीज एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरीज के वर्सा की तरफ से हुकूमत पंजाब और मरियम नवाज ने शुक्रिया अदा किया। आपको बताएंगे हारूनाबाद के नवाही इलाके घाटा में दरख्त से गिरने वाले मरीज एयर एम्बुलेंस के जरिए जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मरीज के वर्सा का 1122 और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया गया। रेस्क्यू 1112 को कॉल मौसूल हुई। एक शख्स दरख्त से गिरकर जख्मी हो गया, जिस पर रेस्क्यू 1112 ने फौरी अमल करते हुए मरीज को HQ अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल किया। ना जमीन फटी ना आसमान। तांलियावाला के नवाही इलाके थाना बाबलक की हुदूद में दरिंदा सिफ्त इंसान ने 6 साला मासूम बच्ची को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। आपको बताएंगे तांलियावाला की हुदूद थाना बाबाबिल के इलाके में दरिंदा सिफ्त इंसान ने 6 साला बच्ची को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। ज्यादती के बाद नामालूम मुलजिम ने बच्चे की नाश को फैसल कैनोला में दबा दिया। इतला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। सिटी पुलिस ऑफिसर DIG कामरान आदिल ने SP सदर डिवीजन की सरबराही में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। पुलिस का कहना था मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कठेरे में लाया जाएगा। गुजरावाला में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। ये मुहिम 5 रोज तक जारी रहेगी। आज बाकायदा डिप्टी कमिश्नर नवेद अहमद ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इसका इफ्तिताह किया, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। इस वक्त हमारा नुमाइंदा राना जावेद महमूद वहां पर मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मिलिट्री हॉस्पिटल सेटाटाउन में मौजूद है। बात करें तो पोलियो मुहिम के हवाले से पंजाब के दिगर शहरों की तरह पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। ये पोलियो मुहिम 5 रोज़ तक जारी रहेगी। आज सर ये 5 रोज़ा मुहिम का आगाज़ तो कर दिया गया है। सर जो हदफ दिया गया है ये 5 डेज़ में पूरा हो जाएगा। चेक एंड बैलेंस के हवाले से क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा जो टारगेट है ज़िला गुजरांवाला का 10 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे इन 5 अयाम के अंदर पिलाए जाएंगे और इसके हवाले से हमारी सैकड़ों की तादाद में जो टीमें हैं तश्कील दे दी गई हैं। हमारे फिक्स सेंटर्स के ऊपर भी टीमें मौजूद रहेंगी, ट्रांजिट पॉइंट्स के ऊपर भी टीमें मौजूद रहेंगी। इस टारगेट को अचीव करने के लिए बड़ा एक डिटेल्ड एक मुनज़्ज़म किस्म का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है और इस दफ़ा हमने जो टारगेट अपना रखा है वो ये है कि हम फ़र्स्ट 3 डेज़ के अंदर कोशिश करेंगे कि इन 10 लाख बच्चों को मैक्सिमम कवरेज हम इसकी इंश्योर कर लें। तो मैं वालिदैन से आपके प्लेटफॉर्म से इल्तमास करूँगा कि वो ना सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि अपने नेबरहुड में अपने रिलेटिव्स को भी, जहाँ कहीं पे कोई बच्चा अगर मिस हो जाता है तो हमारी टीमों के साथ कोऑपरेट करके उनको पोलियो के कतरे पिलवाएँ। जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर नवीदा मिश्री साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर बताएं ताकि ये जो बच्चे हमारा आने वाला मुस्तकबिल हैं। जी, दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे पाकपतन में कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। 3500 से ज़ायद टीमें 5 रोज में 3,92,000 कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। आपको बताएंगे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। 2 बूंद जिंदगी के 5 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान जिला पाकपतन के 3,92,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन कहती है कि महकमा सेहत की टीमें हर घर की दहलीज पर जा रही हैं। हमारी 3500 के करीब जो टीमें हैं वो पूरे पाकपतन के ख़ासकर बॉर्डरिंग एरियाज़ को जो है वो कवर करते हुए तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। वालिदैन से इल्तमास है कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए और उनको एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए पोलियो के कतरों से अवॉइड मत करें। मैं डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की आवाम से अपील करता हूं कि 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं और कोई बच्चा पोलियो के ड्राप्स से रह ना जाए। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत की 3500 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं। मुहिम का मकसद कम उम्र बच्चों को मजूरी से बचाना है। कैमरा टीम के साथ आतिफ ज़हीन खान, मेट्रो 1 न्यूज़। सुन्नतों भरा इज्तिमा मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना महबूब टाउन ओकाड़ा में मुनक़िद हुआ। आपको बताएंगे जिसमें दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शौरा के रुकन हाजी गफूर रज़ा अत्तारी ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया। अपने बयान में उन्होंने कहा है अल्लाह ताला का जिक्र करना इसकी रज़ा हासिल करने का ज़रिया है। इसकी बरकत से अल्लाह ताला का कर्ब नसीब होता है। जिक्र करने वाले को अल्लाह ताला याद फरमाता है। यह अल्लाह ताला के अजाब से निजात दिलाता है। वाकई पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी, 3 दिन में चोरी शुदा गाड़ी बरामद कर ली। मजीद अहवाल जानते हैं इमरान से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ वाकंड में, जहाँ पे जो चौकी नंबर 3 है थाना वाकंड की, वहाँ पर एक गाड़ी को बरामद किया गया। बहुत अच्छी काविश है पुलिस की। यहाँ से गुज़श्ता दिनों में एक गाड़ी चोरी होती है और उसको विद इन सम डेज पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जियो फेंसिंग के थ्रू गाड़ी को ट्रेस करके गाड़ी बरामद कर ली है। इसी सिलसिले में मेरे साथ जो मुतासरा जो कंप्लेनेंट थे उनसे गुफ्तगू करते हैं कि असल वाकया हुआ क्या। मेरे से सैटरडे वाले नाइट मेरे से स्नैच हुई है गाड़ी, घर के चोरी हुई है घर के बाहर से ना। मीन के मैं जैसे दरवाजा खोल रहा, साथ ही 2 बंदे आए हैं और गाड़ी में फौरन बैठे हैं और निकले। फिर मैंने फौरन 15 पे कॉल किया और जाके हमारे एसपी साहब हैं, उसके बाद SHO साहब हैं, इमरान अफरीदी साहब, जिन्होंने फौरन मौके पे आए हैं। साथ खुरम साहब आए हैं यहाँ के ASI, और इन्होंने इतना एक फास्ट, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फास्ट, ये फास्टेस्ट इस रीजन की ना रिकवरी है, गाड़ी की रिकवरी है। विद इन 1 वीक मुझे गाड़ी मिल गई है। अस्सलामुअलैकुम भाई, अल्लाह का शुक्र है। हम बड़े माशाल्लाह मुतमईन हैं जी। हमारे जवानों के, पुलिस के जवानों ने माशाल्लाह खराज तहसीन काम किया है, अपनी जानों पे खेल के गाड़ी रिकवर की है। बिल्कुल, अगर पुलिस चाहे तो क्राइम को कंट्रोल कर सकती है। इमरान मानी के साथ मेट्रो 1 न्यूज़ वाकंड। सानिया APS के हवाले से चीचा वतनी इंसाफ प्रेस क्लब में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां इरफान से। जी इरफान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, सानेहा APS के हवाले से चीचा वतनी में भी दुआए तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों ने शमाए रोशन करके शहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। 16 दिसंबर सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा की याद में इंसाफ प्रेस क्लब की जानिब से आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए इंसाफ प्रेस क्लब के दफ्तर में दुआए तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें इंसाफ प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान ने शिरकत की और वकला हजरात और सिविल सोसाइटी ने भी शिरकत। खानका डोगरा और सफदराबाद में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। पोलियो मुहिम का आगाज डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज खुसा ने बच्चों को 2 पोलियो के कतरे पिलाकर किया। आपको बताएंगे, खानका डोगरा और सफदराबाद तहसील भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज ने RSC खानका डोगरा में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। डॉक्टर एजाज खुसा का कहना था, तहसील भर में इंसदादे पोलियो मुहिम 16 से 20 दिसंबर तक जारी रहेगी। पोलियो के खात्मे के लिए मुखलिसाना काविशें करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखी गई हैं, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 58 पैसे की कमी की गई है। सादकाबाद में शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान किया है। मजीद बताएंगे सादकाबाद से पेट्रोल पंप पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज। जी शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर पर कमी कर दी गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत जो है वो बरकरार रखी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के एक पेट्रोल पंप पर। जी मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवानी है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे पेट्रोल मसनूआत की कीमतों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, हमने सुना था जो 15 तारीख के बाद हुकूमत पेट्रोल कम करेगी, तो हम सुबह उतरे आए पेट्रोल डलवाने, तो वही रेट था। हम अपील करते हैं हुकूमत से जो भी कमी किए जाए। हमें और भी चीज़ें भी महंगाई कर दी, हम किधर जाएँ गरीब आदमी, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। इस वजह से हम अपील करते हैं जो कमी पेशी करें। आज बिल्कुल, जैसा कि आपने सादिकाबाद के पेट्रोल पंप पर मौजूद एक शहरी की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने मेट्रो वन न्यूज से बातचीत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी करके हमें रिलीफ फराहम करें। जी शुक्रिया। मुस्तफाबाद सब डिवीजन गांव वड़ाना में रिकवरी के दौरान वापडा एहलकार पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। वापडा का लाइन में चाकू छुरियों के हमले से शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस अफराद की तलाश शुरू कर दी। 16 दिसंबर यौम सिहा के हवाले से मनाया जाता है। दहशत गर्दों के हाथ से शहीद होने वाले बच्चों के लिए खानेवाल में दुआएं करवाई गई। मजीद अहवाल जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। 16 दिसंबर यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है। दहशत गर्दों के हाथों शहीद होने वाले मासूम बच्चों के लिए खानेवाल जिला इंतजामिया की जानिब से दुआएं मक़फ़िरत करवाई गई है। मुख्तलिफ स्कूलों में दुआएं करवाई गई है। तो मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर सुमेर जवेद, इनसे जानता है। जी मैडम, बताएगा, स्कूल से बच्चों पे गोलियों की बारिश की गई थी, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्कूलों में उनके लिए दुआएं करवाई गई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 16 दिसंबर का दिन है और आज का ही वो दिन है जब एक अफसोसनाक वाक़या हमारे कंट्री में APS स्कूल में पेश आया था। आज का दिन ना सिर्फ उन बच्चों को, शोहदा को याद करने का दिन है, बल्कि उन अहद करने का भी दिन है कि हम सब मिलकर पूरी पाकिस्तानी कौम शरपसंद अनासर का खात्मा करेंगे। और इसी सिलसिले में मैं ये भी कहूँगी कि हम आज उस वाक़ये की आज भी मजम्मत करते हैं और हम उन वालिदैन के साथ खड़े हैं। हमें अंदाज़ा है उनके दुख का और हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। तो इंशाअल्लाह हमारी पूरी जो खानेवाल की तरफ से मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम सब अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हैं और हम सब मिलकर इन शरपसंद अनासर का खात्मा करेंगे। और इसी सिलसिले में भी
हमारे डिफरेंट स्कूल्स में, इदारों में इन बच्चों के लिए दुआए मग़फ़िरत भी फरमाई गई है। असिस्टेंट कमिश्नर जुम्मन जावेद का ये कहना था कि बच्चे शहीद किए गए तो उनके लिए मुख्तलिफ स्कूलों में दुआएं भी करवाई गई हैं। जी शुक्रिया। शोरकोट चनाबीन ने भी हमनसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर हमनसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए 3 रोज़ा फ़न फेयर का इनेकाद किया गया। फ़न फेयर में तलबा और तालबात के लिए अलग अलग रोज़ फंक्शंस का इनेकाद किया। आपको बताएंगे शोरकोट चनाबीन ने भी हमनसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए 3 रोज़ा फ़न फेयर का इनेकाद किया। फ़न फेयर में तलबा और तालबात के लिए अलग अलग रोज़ फंक्शंस का इनेकाद किया गया। कॉलेज के ग्राउंड में रंगारंग खानों के स्टॉल और झूले भी लगाए गए, जिससे तलबा और तलबात की कसीर तादाद ने झूलों में बैठकर फन फेयर का लुत्फ उठाया। रंगारंग खानों के स्टॉल्स ने तकरीबात को 4 चांद लगा दिए। तलबा और तलबात के साथ साथ वालिदैन ने भी इन सरगर्मियों को सराहा। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी राजनपुर की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम की रुझान के इलाके में मिलावट माफिया और जालसाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर से इस रिपोर्ट में। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी राजनपुर की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम की रुझान के इलाके बंगला हिदायत मवेशी मंडी में बड़ी कार्रवाई। 100 किलो नाकिस मिर्चें बरामद। नाकिस मिर्चें मौका पर तल्फ। मिर्च फिरोख्त करने वाले को 35,000 रुपए जुर्माना भी ऐद कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी राजनपुर के जालसाज माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि सेहत के दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मिलावट माफिया के खिलाफ किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी हेल्पलाइन नंबर 1223 पर इतला दें। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर थईम, मेट्रो 1 न्यूज राजनपुर। नारंग मंडी के करीब बॉयलर फटने से एक शख्स जहां बहक 7 शदीद जख्मी हो गए। आपको बताएंगे टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में बॉयलर में से तेल निकालने के दौरान बॉयलर फट गया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जाँ बहक शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जख्मी होने वाले अफराद में अरशद 22 साल, नाजिम शाह 68 साल, अली हसन 21 साल, असद 21 साल, तजमुल 40 साल, अब्दुल रज़ाक 35 साल, शाहिद 40 साल, असद भी शामिल हैं। जाँ शख्स की शनाख्त रियाज 30 साल से हुई। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन की हिदायत पर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। चौक नवाब साहिब और दीगर अस्पतालों में बोझ को पोलियो के कतरे पिलाए गए। मजीद हवाल बता रहे हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज राना मोहम्मद तनवीर। जी राना तनवीर, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क भर की तरह ज़िला गुजरात में भी चौकों, चौराहों और अस्पतालों में पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है और छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का अमल जो है एक बार फिर शुरू हो चुका है। और पोलियो के कतरे मासूम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और तमाम वालिदैन इस चीज़ का ख्याल करें। अच्छा जी, बताइएगा क्या प्रोग्रेस है आज की? जी, हम ट्रांजिट पॉइंट पर मौजूद हैं तिम्बल चौक में। तो पोलियो के कतरे हम बच्चों को पिला रहे हैं। आज तकरीबन 71 बच्चे जो हैं हमने उनको पोलियो के कतरे पिला दिए हैं। तो ये 5 साल तक बच्चों को हम पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। तो बच्चों में क्योंकि ये डिजीज़ बहुत आम हो जाती है, बच्चों की कमज़ोरी की वजह से ये बच्चों पर हमला इस वायरस का बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके ख़ात्मे के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है भरपूर कोशिश कर रही है। तो इंशाल्लाह जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। जी बिल्कुल, अपने बच्चों को मजदूरी से बचाने के लिए और सेहतमंद बच्चों के लिए ये पोलियो के कतरे बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारी आने वाली नौजवान नस्ल जो है सेहतमंद और तंदुरुस्त हो। जी,
डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उमैर अवैस ने बच्चों को कतरे पिलाकर 5 रोजा पोलियो मुहिम का इनेकाद किया। आपको बताएंगे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने दीवापुर और रोडखाना बदोश बस्ती में बच्चों को कतरे पिलाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उमर अवैस का कहना था, जिले में कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम 20 दिसंबर से 2024 तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 7,51,828 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 131 फिक टीमें और 74 ट्रांजिट टीमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। मुहिम की कामयाबी के लिए 126 यूसीज भी तश्कील दे दी गई हैं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। डेरा गाजी खान में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने जनरल बस स्टैंड के अतराफ जुगियों में खाना बदोशों के बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमें अपने मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए जद्दोजहद जारी रखना होगी। सिविल सोसाइटी, वालिदैन, तुलबा, असातिज़ा और उलमाए कराम इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए हुकूमती कोशिशों का हिस्सा बने। हमारे वर्कर्स इंसदादे पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इनके घरों में हिफाजती कतरे पिलाएंगे। पतों की शहर भर का सीवरेज सिस्टम साफ सुथराई का निजाम दरम बरम होकर रह गया है। म्यूनिसिपल कमेटी पतोकी के अमले ने इल्म होने के बावजूद खामोशी इख्तियार की है। शहरियों का हुकाम नोटिस लेने का मुतालबा है। मजीद तफसीलात वहां पर हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद से जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, यूँ तो पत्तोकी को फूलों के शहर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। बरूने शहर पत्तोकी जितना खूबसूरत नजर आता है, अंदरूने शहर पत्तोकी उतना ही अंदर से इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बेंच चढ़ कर रह गया है। मैं इस वक्त आपको जहां से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये पत्तोकी की मसरूफ तरीन शहरा पुरानी पत्तोकी रोड है, जो कि दर्जनों देहातों को जो है पत्तोकी से मिलाता है। यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम मुकम्मल तौर पर गैर फाल हुआ पड़ा है। इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ दिखाई देती है। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हमने जी बहुत कोशिश की है, इन लोगों से दरखास्त की है कि इस रोड को चलाएं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। यहाँ नमाजी हजरात जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं और हमारा कारोबार तबाह हो चुका है इस रोड पर। हम वज़ीर आला से अपील करते हैं कि हमारे इस रोड को जल्द से जल्द सीवरेज बहाल कराई जाए और रोड बनाया जाए। जी तो आपने शहरी के तासरा सुने। शहरी का यही कहना था कि हमने मुतअद्दिद बार असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी और अफसरान बाला को दरखास्तें दी हैं, लेकिन हमारी किसी किस्म की सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कसूर से मुतालबा किया है और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सीवरेज के सिस्टम को बहाल किया जाए, ताकि जो इनके मामलात ज़िंदगी हैं वो आसान तरीके से चल सकें। जी दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे, विहाड़ी में हुकूमत वक्त से शहरियों का शिकवा है। सब्जी, फ्रूट और खुर्दनोश अशिया और लुंडे का सामान भी महंगा है। विहाड़ी में इंतजामात ना होने की वजह से आवाम रुल गई है। खुद साख्ता महंगाई जूं की तूं है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से, जो शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी मुमताज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त विहाड़ी में मौजूद हूँ। पूरे पाकिस्तान की तरह विहाड़ी में भी जो कि महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है। आइए हम आवाम पे चलते हैं। आवाम का क्या कहना है कि ये खुद साख्ता महंगाई है या कि हुकूमत की तरफ से कोई महंगाई है, और इंतज़ामिया का इसमें क्या रोल है। जी मौजूदा जो दौर है, महंगाई का दौर है, इसमें यहाँ पर जहाँ भी कोई चीज़ हम ख़रीद रहे हैं ना जी, वो बहुत महंगी है। एक गरीब की पहुँच से ये काफ़ी हद तक दूर है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद साख्ता महंगाई की हुई है। दुकानदारों ने, कुछ जो बड़े ताजर हैं, उन्होंने माल स्टॉक किया हुआ होता है, महंगा करने के इंतज़ार में बेचे रहते हैं। मजिस्ट्रेट साहिबान वो कभी राउंड नहीं लगाते इन चीज़ों के बारे में कि कंट्रोल किया जाए, आवाम को सहूलतें दी जाएँ।
ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ हुकूमत की तरफों तो महंगाई का रोना असी की रोईए, साड़ी आवाम ही सानू लुटन दे लग गई है। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੇਟ ਹੋਰ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਲੈ ਲਈਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਅੱਧ ਪਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਚੁੱਪ ਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਏਗੀ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਝਿੜਕ ਕੇ चली जाती हैगी है। जी बिल्कुल, जब हम शहरियों के पास गए तो शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत से ज़्यादा जो कि खुद साख्ता महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है। जो मजिस्ट्रेट हैं ये टस से मस नहीं होते और ये ना तो दुकानदारों के पास जाते हैं ना महंगाई ये कम करते हैं। जी शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।